रियल एस्टेट सेक्टर ने अपनी तेज रफ्तार को जारी रखते हुए अप्रैल जून तिमाही में नया इतिहास रच दिया है। मौजूदा तिमाही में घरों की बिक्री अब तक की ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल से जून में घरों की बिक्री पिछले कारोबारी साल की पहली तिमाही के मुकाबले 36% बढ़ गई है। अप्रैल से जून 2023 में जहां 1,15,000 घरों की बिक्री हुई, वहीं अप्रैल से जून 2022 में करीब 85,000 यूनिट्स की बिक्री हुई थी। ये बढ़ोतरी जनवरी से मार्च के मुकाबले महज 1% है, जिससे समझा जा सकता है कि कैसे घरों की डिमांड लंबे समय से टॉप गियर में बनी हुई है। जानकारों का भी मानना है कि इस साल घरों की बिक्री में डबल डिजिट में ग्रोथ हो सकती है। ट्रेंड रेडी टू मूव से अब अंडर कंस्ट्रक्शन की तरफ शिफ्ट हो गया है। एंड यूज़र से अब मार्केट में इन्वेस्टर्स आ गए हैं। तो ये जो ट्रेंड है अंडर कंस्ट्रक्शन का, इसमें सेल्स में काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिल रहा है। क्वार्टर 2 ऑफ 2022 की बात करें, जिसमें 82,150 यूनिट सोल्ड हुई थी, और यहीं क्वार्टर 2 ऑफ 2023 की बात करें तो 25% जंप के साथ 1,03,000 यूनिट सोल्ड हुई हैं। अगर इस बिक्री में हुए इजाफे में अलग अलग शहरों का रोल देखें तो अप्रैल से जून 2022 के मुकाबले मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी MMR में 51%, पुणे में घरों की बिक्री में 65% का उछाल दर्ज किया गया है। इसके साथ ही नए घर लॉन्च में भी पिछले साल के मुकाबले उछाल और पिछली तिमाही के मुकाबले गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन फिर भी अप्रैल से जून की तिमाही में लगातार दूसरी बार नए घरों के लॉन्च का आंकड़ा 1 लाख के पार निकल गया है। अप्रैल से जून 2022 के मुकाबले ये 25% बढ़ा है और जनवरी से मार्च के मुकाबले 6% कम हुआ है। इन नए घर लॉन्च में भी बाजी MMR और पुणे के हाथ लगी है। MMR में 43,390 और पुणे में 21,350 नई यूनिट्स लॉन्च हुई हैं। वहीं नए घरों की सप्लाई में अगर सेगमेंट के हिसाब से भागीदारी को देखें, मिड सेगमेंट यानी 40 से 80 लाख कीमत के घरों का हिस्सा 31%, 80 लाख से 1.5 करोड़ तक के घरों का 27%, 1.5 करोड़ से महंगे घरों का शेयर 23% और अफोर्डेबल यानी 40 लाख से कम कीमत के घरों की बिक्री 19% रही है। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक खुशखबरी बिना बिके मकानों की संख्या में आई गिरावट भी रही है। अनसोल्ड इन्वेंट्री अब 2% कम होकर 6,14,000 यूनिट्स रह गई हैं। NCR में बिना बिके मकानों की संख्या 21% कम हुई है। वहीं घरों की कीमतों में औसतन 8% का इजाफा हुआ है। वैसे तो RBI के संकेतों के आधार पर S&P ने अनुमान लगाया है कि 2024 से पहले ब्याज दरों में कमी नहीं आएगी, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर ब्याज दरों में बढ़ोतरी का थमना भी फायदेमंद मान रहा है। रेपो रेट को स्थिर रखने का निर्णय रियल एस्टेट सेक्टर को लाभ देगा। रियल एस्टेट सेक्टर में अभी भी कुछ दिक्कतें हैं जिनको दूर किए जाना चाहिए। रियल एस्टेट सेक्टर हाई क्वालिटी की सप्लाई करने में समर्थ है, जिसकी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर प्रोग्रेस करता है। प्रॉपर्टी की वैल्यू समय के साथ हमेशा बढ़ती और मजबूत होती रहती है। हालांकि रियल एस्टेट सेक्टर की आगे की चाल काफी हद तक देश और दुनिया के आर्थिक माहौल पर निर्भर करेगी। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।